हेलो दोस्तों। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम लेबलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग में टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इससे रिलेटेड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इंटरनेशनल मार्केटिंग की। आप वहां जाके और भी वीडियो देख सकते हो, बहुत आपके काम आएगी। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और वो नोट्स आपके बहुत काम के होंगे। उस नोट्स से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको कोई मटेरियल नहीं है पढ़ने की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले लेबलिंग को समझ लेते हैं। यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सबसे पहले आप पैकेजिंग वाली वीडियो देखो मेरी, आपको तब समझ में आएगा ये अच्छे से आपको पैकेजिंग क्या होता है। तो लेबलिंग उसके बाद होता है, ठीक है। तो लेबलिंग का मतलब क्या है कि पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लेबलिंग, ठीक है ना। वही लिखा है कि प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग कंप्लीट तभी होता है जब उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग हो। पैकेजिंग के बाद लेबलिंग होती है, मतलब कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, पैकेज तैयार कर दिया, हमने पूरी पैकेज की वो बात कर दी कि कौन सा पैकेज होना चाहिए अच्छे से। अब पैकेज के ऊपर अगर हमने लेबल नहीं चढ़ाया कि ये पता तो चले कि प्रोडक्ट किस चीज का है। हम उसे बार बार बात करते हैं पैकेजिंग में कि भाई पैकेजिंग हेल्प करता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होता कैसे है? जब उसके ऊपर नाम लिखोगे, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन लिखोगे, किसका प्रोडक्ट है, क्या है उस प्रोडक्ट में, जब तक वो नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? तो लेबलिंग का मतलब कोई मैंडेटरी इंफॉर्मेशन लिखना प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि सेलर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स है, डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का मिल जाए, कब मैन्युफैक्चर हुआ था, कब एक्सपायरी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, किसका प्रोडक्ट है, ब्रांड नेम इंपॉर्टेंट है ना, कौन सी कंपनी का है, ट्रेडमार्क हो रखा है नहीं हो रखा, वेट, लेंथ, रिटेल मैक्सिमम, एमआरपी जिसे बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हमारा लेबलिंग का पहला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी वार्निंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि सारे प्रोडक्ट में जो है, जो नेसेसरी एक तो प्रिकॉशन भी देना। देखो, ये तो हमने पढ़ा अभी मैंडेटरी, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होती है, कभी कभार कुछ नॉन मैंडेटरी भी तो होती है। ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है कि नाम, पता, वेट, कुछ मैंडेटरी नेसेसरी डिस्क्रिप्शन, प्रिकॉशन लिखा होता है आपको, मेडिसिन के लिखे पीछे लिखा होता है, ये सब चीजें लिखी होती है। लेकिन अब नॉन मैंडेटरी इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे कि कोई आपने इंसर्ट्स कर दिया, प्रिंटेड लिटरेचर कर दिया, मतलब आपने कोई प्रिंटेड कुछ भी बात लिख दी अपनी, जो कि मैंडेटरी नहीं थी, वो भी आप कर सकते हो अट्रैक्टिवनेस के लिए, ठीक है। तो ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लेबलिंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, इसलिए कहते हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन पैकेजिंग से होता है। वो लाइन तभी बोली गई है जब उसके ऊपर लेबल चढ़ेगा पहले, तो लेबलिंग से होता है असल में प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। पैकेजिंग कंप्लीट नहीं होगी जब तक लेबलिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ब्रांड का नाम होता है, ट्रेडमार्क होता है, सब कुछ लिखा होता है, तो इसलिए हमें दूर से ही समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट किस चीज का है, आइडेंटिफिकेशन होती है। समझ आ रही है बात? ये चीज है। देखो, इंटरनेशनल मार्केटर के पॉइंट ऑफ समझते हैं अब यहाँ पर, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखो, इंटरनेशनल मार्केटर हैज टू कंप्लाइड विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हो तो बाहर की कंट्री के लेबलिंग की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ कंट्री में बहुत सारी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है जो कि बताना जरूरी होता है लेवल पे, ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन के अलावा। और आपको ये समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज, जैसे कनाडा में बात करें तो लेबलिंग में आपको इंग्लिश में भी देनी पड़ती है, फ्रेंच लैंग्वेज में देनी पड़ती है, बट आपको यही नहीं पता तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो लैंग्वेज यूज इन लेबल, लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट साइज, साइज ऑफ लेबल, वो भी रेगुलेटेड होता है बहुत सारी कंट्री में। तो इसलिए इट इज डिजायरेबल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज विच इज पॉपुलर, को उस होस्ट नेशन में, जिस नेशन में आप माल बेचना चाहते हो वहां पर लैंग्वेज कौन सी चल रही है। तो इसलिए लेबल तभी प्रमोशनल टूल बन सकता है वहां। समझ आ रही बात? इंटरनेशनल मार्केटिंग में लेबलिंग को करना है तो बाहर के रिक्वायरमेंट को समझ के करना पड़ेगा। डेफिनेशन समझ लेते हैं। सबसे बेहतरीन डेफिनेशन है किसकी? विलियम जे सेंटन। तो द लेबल इज दैट पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विच कैरीज वर्बल, वर्बल इंफॉर्मेशन है, वर्बल मतलब जिसमें वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वर्बल इंफॉर्मेशन है अबाउट द प्रोडक्ट और द सेलर। लेबल में बी अ पार्ट ऑफ पैकेज। लेबल क्या होता है? पैकेज का पार्ट, क्योंकि पैकेज के ऊपर ही लेबल चढ़ता है। आपने पैकेज
चढ़ाया, अब आप उसके ऊपर लेबलिंग करोगे, उसके ऊपर नाम वगैरह लिखोगे ना। तो लेबल इज अ पार्ट ऑफ पैकेज और मे बी पार्ट और मे बी अ टैग, कुछ टैग भी हो सकता है पैकेज के ऊपर आपने अब टैग अटैच कर दिया इस तरीके से, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, आपने एक टैग अटैच कर दिया बस, कि भाई देखो ये प्रोडक्ट ना इस चीज का है, अच्छा ये ना ब्रांड इस चीज का है, ब्रांड नेम लिख दिया, टैग अटैच कर दिया, दिस इज ऑल्सो लेबल। आगे बात करें तो क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर होता है लेबल का, देखो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता है आधी से ज्यादा। आप खुद अगर आप अभी कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो इसमें आधी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जैसे नेम एड्रेस मैन्युफैक्चरर का, मार्केटर का, मैन्युफैक्चरर मार्केटर कई बार अलग होता है, लिखा होता है ना कई बार मैन्युफैक्चर्ड, आप प्रोडक्ट खरीदना कई बार पीछे लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस एंटरप्राइज एंड मार्केटेड बाय, मार्केटेड बहुत बार कोई और करता है, मैन्युफैक्चर्ड कोई और करता है, तो इसलिए नेम एड्रेस उसका लिखा होगा, पक्की बात है। ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी, इंग्रेडिएंट, वेट, वॉल्यूम, साइज, स्टैट्यूटरी वार्निंग कोई होगी तो देनी पड़ेगी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या चलता है उस कंट्री में जो आप बेचना चाहते हो जिस कंट्री में, बैच नंबर, लॉट नंबर कौन सा था प्रोडक्ट का, लाइसेंस नंबर, नेसेसरी को डायरेक्शन देनी है, अगर कोई स्टोरेज करना है प्रोडक्ट को तो कैसे स्टोरेज करना है, किस टेम्परेचर पे करना पड़ेगा वो भी लिखना जरूरी है, कस्टमर के फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर सके कितनी क्वालिटी का, तो लेबल की वजह से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो अपने आप किसी को बताने की जरूरत नहीं सेलर को, वो अपने आप लेबल पढ़ के ही सब कुछ पता कर लेगा ये प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना। देखो वही लिखा हुआ है कि लेबल से ही आप बायर परचेज डिसीजन बना लेगा। सिग्निफिकेंस, वही सारी सिग्निफिकेंस है जो आप खुद अभी बता सकते हो मुझे, जैसे मैंने को बताया कि खुद ही लेबल बता देगा कि प्रोडक्ट खरीदना है नहीं खरीदना, तो वही लिखा हुआ है कम्युनिकेट स्टैट्यूटरी वार्निंग, अगर कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग है तो वो अपने आप लेबल में लिखी होगी, जैसे आप सिगरेट, सिगरेट में लिखी होते साफ साफ, तब भी लोग सिगरेट पीते हैं, ध्यान से देखो आप, सिगरेट के ऊपर पैकेट में सब कुछ लिखा है कि स्मोकिंग किल्स, टबैको कोजेस कैंसर, ठीक है, इंजीरियस टू हेल्थ, लिखा हुआ है सब कुछ, तब भी पीते हैं लोग। लिखना जरूरी है ना, जो बेच रहा है उसको लिखना जरूरी है, गवर्नमेंट ने कहा हुआ है सैचुरी वार्निंग देना, लेकिन तब भी खरीदते हैं। इंडिया में ये वार्निंग पेश करना जरूरी है सिगरेट के पैक पे कि भाई से कैंसर हो जाता है, जैसे आप गुटखा खाओगे कैंसर हो जाएगा, 85% ऑफ पैकेजिंग में लिखना जरूरी है, लेकिन तब भी लोग तब भी खरीदते हैं, ठीक है। सिमिलरली द इंफॉर्मेशन दैट मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फॉर योर बेबी इज स्टैट्यूटरी टू बी प्रोवाइडेड ऑन पैकेज ऑफ बेबी मिल्क पाउडर, अगर कोई बेबी मिल्क पाउडर दे रहा है तो ये लाइन लिखनी जरूरी है कि मदर मिल्क बहुत जरूरी है बेबी के लिए, तो ये इसलिए जरूरी है, ठीक है, ये लिखना जरूरी है, ऐसे ही जरूरी होता है कई बार, ठीक है। ये कुछ ऐसे खतरनाक वार्निंग देना जरूरी है अगर खतरनाक प्रोडक्ट बेच रहे, कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि आपको पता ही है हर जगह लिखी होती है, डेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, ये तो लिखना जरूरी होता है। लेबल हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज नहीं होते हो कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदे कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स में, क्योंकि आपके प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा ना कि भाई ये लेबल से समझ में आ गया ये प्रोडक्ट इसका है, ये प्रोडक्ट इसका है। लेबल नहीं होगा तो आपको समझ कैसे आएगा कि भाई ये प्रोडक्ट किस चीज का है, कई बार समझ नहीं आता। पैकेज देख के हालांकि समझ आता है, जैसे पैकेज कई बार आपको पता है कि बोतल में अगर कोई है सामान तो समझ में आएगा या तो कोई पीने का सामान है ये, लेकिन लेबल देख के समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट है किस चीज का, ऑयल है, पेप्सी है, क्या है ये, तो लेबल बनाना जरूरी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक करें, फिर यहीं तक था ये टॉपिक लेबलिंग का, ठीक है। आगे हम और टॉपिक बात करते रहेंगे, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, एक बार रिवाइज कर लेते हुए कि लेबलिंग में हमने क्या पढ़ा है। लेबलिंग में हमने यही पढ़ा है कि लेबलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पैकेजिंग के प्रोसेस में ही आता है, पैकेजिंग कंप्लीट तभी होती है जब लेबलिंग होती है। लेबलिंग में सबको लिखते हैं, मैंडेटरी भी नॉन मैंडेटरी भी इंफॉर्मेशन में। इंटरनेशनल मार्केटर को बाहर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेबलिंग करना जरूरी है। विलियम जे सेंटन की डेफिनेशन पढ़ी कि भाई देखो लेबल पार्ट हो सकता है पैकेज का भी, नहीं भी हो सकता, टैग भी कर सकते हैं, ये हम नहीं पढ़ा। कम्युनिकेट करता है लेबल स्टैट्यूटरी वार्निंग, कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है, अवॉइडिंग कंफ्यूजन। उम्मीद करते हो अच्छे समझ आए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।